बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज अंबिया कराम और अजीम मजहबी शख्सियात के मोजज़ात और वाक़यात की सिलसिलावार वीडियो में हम दिल को छू लेने वाला मोजज़ा और एक वाक़या बयान कर रहे हैं, जिसका मौजू यह है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी क्या मुसलमान थी। तो दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक नबी थे जो हजरत हनोक हजरत अदरीस के बाद भेजे गए थे, और इनकी नस्ल से हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम के बाद बाद उलमा ने लोगों की रहनुमाई का सिलसिला जारी रखा और इनके बाद इनका इंतकाल हो गया। वो उलमा जिनका लोगों पर बड़ा असर था, बहुत प्यारे थे। शैतान धोखा देकर मारूफ मोमिनीन के पास जाया करते थे और इन्हें ऐसी निशानियां और अलामात बताते के मशवरा दिया जो इन्हें ज़हन में रखें, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ज़ेरे बहस उलमा को फरामोश न किया जाए और इनकी नसीहत को हमेशा याद रखा जाए। शैतान की बातें जो उनके पास इस तरह आया कि गोया वो इनमें से हैं और ये ख्याल पेश किया, कबूल कर लिया गया। उलमा के मुजस्समे लगाए गए, इनकी तस्वीरें घरों में लटकाई गई। लोग मखसूस औकात में इनके गिर्द जमा हो जाते और उलमा की नसीहतें सुनकर इनहराफ न करने की कोशिश करते। वक्त गुजरने के साथ इन पत्थरों की पूजा की जाने लगी। इनके खड़ा करने के मकसद भूल गया था। इस तरह बुत परस्ती की बुनियाद रखी गई। लोगों ने अल्लाह की इबादत छोड़ दी और बुतों की पूजा शुरू कर दी। जब बुराई और बेहयाई बढ़ती जा रही थी, वो गरीब और कमजोर लोगों पर जुल्म करने लगे। कूफा के इलाके में रहने वाले कुछ लोग अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते थे। इनमें हजरत नूह का खानदान भी शामिल था। हजरत नूह में ऐसी अल्लाह सफात थी जो दूसरे लोगों में नजर नहीं आती थी। आपकी उम्र तकरीबन 40 साल थी जब आपको नबुव्वत का फरीजा सौंपा गया। उन्होंने राह हक से भटके हुए लोगों को दीन हक की तरफ दावत इस्लाम देना शुरू की। सबसे पहले उन्होंने खुफिया तौर पर इन लोगों को तबलीग की जिन्हें वो अपने करीब समझते थे। वक्त गुजरने के साथ उन्होंने अपनी तबलीगी खिदमत को हर जगह फैलाने की कोशिश की, ताहम वो लोग इस पर यकीन नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने कानों को ढांप लिया और जब उन्होंने इसे देखा, उन्होंने अपने कपड़े अपने सरों पर खींचकर इसके हौसला पस्त करने की कोशिश की। हजरत नूह ने हौसले पस्त किए बगैर बरसों तक इसको दी गई जिम्मेदारी पूरी करते रहे। मुशरिकीन में से मुअज़्ज़ज़ीन ने मोमिनीन को तरह तरह से हर तरह की अज़ियतें देना शुरू कर दी। उन्होंने हजरत नूह पर ईमान लाने वाले गरीब और पस्त तबके के लोगों का मजाक उड़ाना शुरू किया। इनका दावा था कि कोई इंसान नबी नहीं हो सकता। मुशरिकीन हर चीज को ओहदे, ताकत और मादे के लिहाज से समझते थे। हजरत नूह जिसने लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए हर तरह के इस्तेमाल किया, सब्र और इस्तकामत के साथ अपना फर्ज अदा करने की कोशिश की, लेकिन मुशरिकीन ने इन पर ईमान नहीं लाया और इनके पैगाम पहुंचाने के फरीजे से भी रोकने की कोशिश की। उन्होंने इनका मजाक उड़ाया। उन्होंने अल्लाह के नबी पर झूठ बांधा, झूठा इल्जाम लगाया। उन्होंने इससे भी आगे बढ़कर इसकी तकदीद की। उन्होंने पहले नूह की कौम ने अपने रसूल को झुठलाया। उन्होंने हमारे बंदे को झुठलाया और कहा एक मुक़्तदर है और इसे निकाल दिया गया। फिर इसने अपने रब को पुकारा कि मैं मगलूब हूं, तू मेरी मदद कर। सूरह कमर की यह आयत का तर्जुमा मैंने बयान किया है। तो दोस्तों, हालांकि हजरत नूह ने 950 साल तक बहुत लंबे अरसे तक तबलीग की, लेकिन इनकी बीवी ने इन पर यकीन नहीं किया। वो इसके जहाज में भी सवार नहीं हुई थी। वो अपने शौहर के राज अपने दुश्मनों पर ज़ाहिर करने के लिए इसकी हद तक चली जाती थी। वाला जो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थी, अपने मुअज़्ज़ज़ शौहर पर यकीन नहीं करते थे। इसके अलावा इसने लोगों को बताया कि नूह पागल था। ये तबरा की तफसीर है 169/2। वो अपने लोगों की तरह कुफर पर कायम रही और इनके साथ डूब गई। तो दोस्तों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को न मानने वालों में से एक दिन इनका बेटा कन्नान भी था। अगरचे हजरत नूह ने अपने बेटे को जहाज पर सवार होने और काफरों में शामिल न होने के लिए कहा था, लेकिन इसकी पेशीन गोई और बाप की शफकत दोनों की वजह से वो इसकी अतात पर आमादा ना हो सके। तो दोस्तों, उसमें कहा गया
کہ میں اپنے آپ کو کسی پہاڑ پر لے جاؤں گا، مجھے پانی سے بچائے گا؟ اس نے جواب دیا اور نوح نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس کے کہ جس پر وہ رحم کرے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 43 کا یہ میں ترجمہ پیش کیا ہے۔ تو دوستو، اگرچہ پانی بڑھ گیا اور جہاز چل پڑا، باپ کی شفقت کے ساتھ بڑا ہوا ہاتھ مسترد کر دیا گیا، یوں قلن زوال کی طرف بڑھ گیا۔ اہل گمراہ کے شر سے کائنات مشتعل ہوئی۔ حضرت نوح کی قوم اور آسمان اور زمین کے حملوں کے سیلاب کے نتیجے میں ایک عظیم سیلاب پھوٹ پڑا۔ آسمان سے برسنے والی بارش اور زمین سے بہنے والے پانی نے مل کر نوح علیہ السلام کی کافر قوم کی تباہی کی تیاری کی۔ پیغمبر پر ایمان لانے والوں نے خدا کی نگرانی اور حفاظت میں جہاز پر سفر جاری رکھا۔ یہ ہم نے سورہ قمر کا ایک ترجمہ آیت کا کیا ہے۔ کافروں کے ہلاک ہونے اور اہل ایمان کے نجات پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورہ ہود میں اور کہا، پھر یہ لفظ نکلا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان روک لو اپنی بارش، اور پانی ختم ہو گیا اور معاملہ ختم ہو گیا۔ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور یہ لفظ نکلا، دفع ہو جاؤ غلط کرنے والوں سے۔ سال نبوت کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد حضرت نوح 950 یا 1050 سال کی عمر میں روایتوں کے مطابق انتقال کر گئے تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت آپ کے سامنے دوسرا معجزہ بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔